जय जगजीव जोनी मियाणो जगगुरु जगानंदो जगनामो जगबंधु जय जगपियानो भयवो जय सुराणं भगवो तीर्थयाराणो अपचिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महापामावीरो ओंकार संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया। मोर देन 50% लोग ऐसे थे जो पहली बार सारे के सारे कार्यक्रम देख रहे थे और इसीलिए मैं आज ये जो प्रवचन है एक यात्रा मानव से महामानव की ओर, इसको जैन धर्म की परिभाषा से परिभाषित न करते हुए अब सभी लोग इजीली समझ सके ऐसी भाषा में आज भी बात करूंगा। जैन लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि ये तो बात हमें पता ही है, मगर फिर भी कुछ नया मिलेगा। आप पूरी जीव सृष्टि को देख लो, चाहे चींटी है, चाहे मकोड़ा है, चाहे कुत्ता है, चाहे गाय है। गर्मी के दिनों के अंदर आपने देखा होगा, हाँ बोलो। एक वीर जैन है, 4 साल का बच्चा है, घर वाले बहुत टेंशन में है। 4 साल का बच्चा कहीं मिस हो गया है, खो गया है। कृपया कोई उस बच्चे के आसपास हो या वो बच्चा हमारी आवाज सुन रहा हो तो मंच के पास आ जाए, मंच के पास आ जाए। वीर जैन, वीर को देख लो। गर्मी के दिन होते, भयानक धूप, चिलचिलाती धूप चल रही है, जून और जुलाई महीने की। ऐसे टाइम के अंदर आपने देखा होगा कि वो कहाँ दौड़ती है, गर्मी से छांव की ओर। गर्मी भयानक होती है, गर्मी सहन नहीं होती है, छांव की ओर दौड़ना एक आम बात है। व्यक्ति की जो संज्ञाएं होती है, रोजाना सुबह होते ही खाना पीना शुरू करना, कोई भयजनक कोई परिस्थिति आ जाए तो भयभीत हो जाना, संसार के संबंध में बंध जाना, रंग जाना, विषय वासना के अंदर पलट जाना, ये आम बात है। और कहीं से भी पैसा मिले तो उसको रखकर उसका संग्रह करना, और खुद को मिले हुए पैसे प्रॉपर्टी है वो किसी को भी देनी नहीं है। अरे जीवन के समय, जीवन जब चल रहा है तब तो बराबर है, मगर मौत करीब दिख रही है। जस्ट डॉक्टर ने कह दिया है कि बस 1 घंटे के अंदर आप इस दुनिया को छोड़ रहे हो। ऐसे टाइम के अंदर भी यदि उसको कहा जाए कि भाई आप अब दान कर लो, आपके पास 1 घंटा बचा है, कितने लोग आपको मिलेंगे, संसारी लोग, जो दान करने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग? इक्के दुक्के मिलेंगे। ये ममता नहीं छूटती है, मौत के टाइम पे नहीं छूटती है। ये चारों 4 संज्ञा के खिलाफ एक युद्ध शुरू हो रहा है। यात्रा मानव से महामानव की ओर। कभी भी कोई बात करता है कि भाई तू ये काम कर रहा है, तो भाई इंसान है, इंसान के लिए तो सहज है, भाई इंसान है तब तक बराबर है। मगर वो इंसान से भगवान बनने की ओर जा रहा है तो उसे ये सब छोड़ना ही पड़ता है। अरिहंत भाई के जीवन के अंदर एक मानव से महामानव की ओर जाने की यात्रा शुरू हो रही है, और उसके अंदर कौन सी यात्रा के अंदर क्या क्या पड़ाव रहेंगे, वहां पर आवाज किए बगैर चले जाए। बहनों को मैं खास विनती कर रहा हूं, आपकी ओर से बहुत आवाज आ रही है। पहले नंबर में अब तक लड़ाई थी, दुख के खिलाफ लड़ाई थी। कहीं पर भी कोई कष्ट दे रहा है, कहीं पर भी कोई प्रतिकूलता खड़ी कर रहा है, उसको हटाओ, वो नहीं चाहिए। प्रतिकूलता नहीं चाहिए। ठंड लग रही है भयानक, हीटर चालू करो, और गर्मी लग रही है तो एसी चालू करो। भले ही उसके अंदर कितने भी जीव मरते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मुझे दुख नहीं चाहिए। ये एक ही टारगेट जीवन का। व्यक्ति को दुख सहन करना पड़ता है, वो मजबूरन करता है। सभी के पास तो एसी की सुविधा होती नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति है, घर के अंदर पंखे के भी ठिकाने नहीं है, वो बेचारा बैठा रहेगा, मजबूरन सहन करेगा। मगर एक साधु
जो करोड़पति घर से निकला हुआ है, घर के अंदर पूरा घर सेंट्रली एसी है, ऑफिस पूरी सेंट्रली एसी है और कार भी पूरी एसी है। घर से बाहर निकले उससे 15 मिनट पहले कार में एसी ऑन हो जाता है। ऐसी सुख और सुविधा को भोगने वाले ऐसे हजारों करोड़पतियों, और आज भी आपकी आंखों के सामने ऐसे सैकड़ों व्यक्ति दिख रहे हैं करोड़पति जिसने ये संयम जीवन अपनाया है। मर्दानगी से छोड़ दिए सारे के सारे सुख और गले लगा लिए सारे के सारे दुख, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए, मगर मुझे किसी की विराधना करके सुख प्राप्त नहीं करना है। अब उनका संघर्ष दुखों के खिलाफ नहीं होगा, अब उनका संघर्ष दोषों के खिलाफ होगा। यदि मैं दुख के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं तो मेरे दिल के अंदर एक कठोरता का दोष पनप रहा है। मुझे वो कठोरता का दोष नहीं चाहिए, मुझे दुख स्वीकार्य है। रास्ते से मैं चलते जा रहा हूं, एक भी चींटी नहीं मरेगी, एक भी जीव नहीं मरेगा, देखते देखते जा रहा हूं। भले ही उसके अंदर मुझे कष्ट पड़े, मेरे पैर में छाले पड़ जाए, जिसके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, मालिक वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध बनता है व्यक्ति। क्यों? मेरा संघर्ष अब दुख के खिलाफ नहीं, अब दोषों के खिलाफ है। सिर्फ ठंड गर्मी की बात नहीं है, और भी सैकड़ों बातें ऐसी है। केस लुंचन, अब ये जो अरियन भाई है, कल उनका मुंडन होगा और उसके अंदर भी लुंचन की केस लुंचन की विधि में 7 बालों का केस लुंचन होगा। मगर इसके ठीक 6 महीने के बाद जब पर्युषण महापर्व नजदीक आएंगे, एक एक बाल, सारे के सारे बाल खींच कर निकाले जाएंगे और वो हंसते हंसते केस लुंचन कराएंगे। भले ही शायद पहला लोच होगा, आंखों में से आंसू भी बहते होंगे, और यदि उनको कोई ऑफर करेगा कि आपको बहुत कष्ट पड़ रहा है, उस्तरा मंगवा ले और जरा मुंडन कर दे, मना करेगा। भले ही मेरे आंखों में से आंसू है, मुझे दोष स्वीकार्य नहीं है, मुझे दुख स्वीकार्य है। लंबा लंबा विहार होगा, 20-25 किलोमीटर चलना होगा, और ऐसे टाइम के अंदर 15 किलोमीटर चले और एकदम थक गए हैं, किसी ओटे के ऊपर विश्राम करने के लिए बैठ गए हैं और आपने कार बाजू में खड़ी कर दी। आप कहेंगे कि जरा बैठ जाओ कार के अंदर, मैं आगे आपको पहुंचवा देता हूं, और यहाँ पर कोई देख भी नहीं रहा है, और ऐसी जगह पर आपको रुकवाऊंगा जहां पर कोई आपको देखेगा भी नहीं। आप फिक्र मत करो। होते ना कभी कभी कुछ भक्त ऐसे, उस भक्त को हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यदि आप ऐसी ऑफर भी करो तो वो बैठेंगे कभी? सवाल ही नहीं है। भले ही यहाँ से मुझे आधा घंटा विश्राम करके आगे चलना पड़े, भले ही नौकासी की जगह पर पोरसी और पोरसी की जगह पर 60 पोरसी का प्रस्थान हो जाए, भले ही 9:30-10 बजे मुझे पानी मिले, कोई दिक्कत नहीं है, मगर बैठने की कोई बात नहीं। पहले नंबर में उनका संघर्ष दुख के खिलाफ नहीं, दोष के खिलाफ। दूसरे नंबर में उनके जीवन के अंदर प्रयास किसके लिए होंगे? संपत्ति के लिए नहीं, सद्गुण के लिए। अब जितने भी प्रयास होंगे वो किसके लिए? संपत्ति के लिए नहीं, धनार्जन के लिए नहीं, सद्गुण के लिए। कहीं पर भी सद्गुण मिल रहा है, बस लेना है, प्राप्त करना है। करोड़ों रुपया यदि कोई सामने रख दे, सवाल ही नहीं है। बोलो कौन सी चीज को आप महंगी कहते हो? सोने को महंगा कहते हो, हीरे को कहते हो, प्लेटिनम को कहते हो, किस चीज को महंगा कहते हो? महंगा आपके हिसाब से क्या है? हाँ, क्या चीज महंगी है? सोना हीरा आपके हिसाब से महंगा होगा। मतलब सोना हीरा भी महंगा क्यों है? क्योंकि आपको बहुत बड़ी अमाउंट देनी पड़ती है वो खरीदने के लिए। बहुत कम मिलता है और उसके सामने अमाउंट बहुत बड़ी देनी पड़ती है, इसलिए आप उसको क्या कहते हो? महंगा है। तो उससे भी कोई महंगी चीज हो सकती है ना, वो क्या है? ये रजोवरण सबसे महंगा है।
क्योंकि आपके पास रही हुई संपत्ति से कुछ संपत्ति छोड़कर आप कोई चीज प्राप्त करते हो, मगर ये रजोड़ प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा संसार छोड़ना पड़ता है। कुछ रखकर कुछ छोड़ते हो, तब सोना या हीरा मिलता है, मगर सब कुछ छोड़ने पर यह संयम जीवन मिलता है। और इतना ही नहीं, महंगी चीज वो भी है, एक विधानसभा का इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद जब नेक टू नेक सिचुएशन चल रही है, कैसे भी करके सीट इकट्ठी करनी है, ऐसे टाइम के अंदर क्या खेल होता है वो आपको पता ही है। मैं ज्यादा चर्चा में नहीं जा रहा हूं, मगर व्यक्ति क्या कहते हैं कि भाई हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई बोल होता है। भाई तू 2 करोड़ में नहीं मान रहा है तो 3 में मानेगा, 4 में मानेगा, 6 में मानेगा, कहीं ना कहीं तो एक आएगी, एक लिमिट तो आएगी। मगर साधु की क्या लिमिट है? एक साधु को आप ऑफर करो, मैं आपको 500 करोड़ दूं, आप ये संयम का चोला छोड़ो, मैं 1000 करोड़ दूं, नहीं, मैं इस दुनिया की सारी संपत्ति दे दूं, इस दुनिया के सर्वसत्ताधीश बना दूं, चक्रवर्ती बना दूं, तो भी साधु कहेगा कि मुझे चक्रवर्ती बना भी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो ये संयम जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। अरबों खरबों रुपया छोड़ के भी जो जीवन को आप झुका नहीं सकते हो, वो सबसे महंगा है। दिल्ली के वो दिन मुझे याद आ रहे हैं। हम गुरुदेव श्री के साथ सन 2006, 7, 8 और 9 दिल्ली के अनेक प्रकार के कार्य करने के लिए गुरुदेव श्री वहां पर पधारे थे, उनके साथ में थे। और वहां पर राष्ट्र रक्षा, संस्कृति रक्षा और धर्म रक्षा के अनेक प्रकार के कार्य गुरुदेव श्री ने किए। चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर 20% टैक्सेशन आ रहा था और इसी टाइम के अंदर गुरुदेव श्री ने पिटीशन दाखिल की राज्यसभा में और उसके खिलाफ गए कि भाई ब्रिटेन के अंदर और देशों के अंदर आप चैरिटी करते हो, आप जितना चैरिटी करते हो तो गवर्नमेंट देती तो नहीं है, उसके 20% वो गवर्नमेंट खुद देती है और आप हमारे में से भी काटने का काम कर रहे हो, गाय का निवाला छीन रहे हो। ऐसा गुरुदेव ने क्या जबरदस्त दलील की और लगा राज्यसभा के अंदर जो पिटीशन कमेटी थी उसको लगा कि नहीं, हमारी गाल गिरने वाली नहीं है और इनका पक्ष पलड़ा जबरदस्त मजबूत है। आप आश्चर्य करेंगे, दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर जो कुछ बंदे उन्होंने गुरुदेव को ऑफर की, महाराज साहब, वो भी गुरुदेव किसी के पॉलिटिशियन के वहाँ समझाने के लिए गए थे, वहाँ पर वो लोग आ गए और उन्होंने कहा कि महाराज साहब आपका कोई ट्रस्ट है? उन लोगों को लगा कि आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट होगा और उसके ऊपर जो टैक्सेशन आ रहा है उसके हिसाब से आप ये युद्ध लड़ रहे हो। गुरुदेव को पूछा कि महाराज साहब आपका कोई ट्रस्ट है? गुरुदेव ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वैसे देखने जाओ तो मेरा कोई ट्रस्ट नहीं है, साधु का क्या ट्रस्ट होता है? साधु खुद ही ट्रस्ट है। क्या साधु खुद ही विश्वास से है, उसके लिए ट्रस्ट की क्या जरूरत है? और मेरा कोई, वैसे देखो तो कोई ट्रस्ट नहीं, और देखो तो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो सब मेरे हैं और उनको यदि कोई कटौती होती है तो उसके खिलाफ मैं लड़ूंगा। और ऐसे टाइम के अंदर एक व्यक्ति ने यहाँ तक कहा कि यदि महाराज जी आपका कोई ट्रस्ट हो तो आप बताओ, उसको हम एग्जेम्प्टेड कर देते हैं। इतना ही नहीं, आप कहो तो 5-25 करोड़ रुपया दे देते हैं। तो गुरुदेव ने घिसकर मना कर दिया कि भाई आप ये सब ऑफर और किसी को करना, क्योंकि ये जैन साधु है, यहाँ पर तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। एक जैन साधु और ये ताकत, जिस मिशन को लेकर हमारे गुरुदेव श्री बैठे थे और वो मिशन उन लोगों को पता लग गया, पहले मिशन में पता लग गया कि ये खरीदे जाने वाले नहीं हैं। बड़ी बड़ी महासत्ताएं उस मिशन के पीछे थी। सेक्स एजुकेशन जो आ रहा था वो लाने वाली बड़ी महासत्ताएं थी। यदि गुरुदेव श्री को यदि पैसे देकर इन्हें खरीदने देते तो कितने करोड़ों रुपए वो देने के लिए तैयार थे, मगर वो खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, बिकने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि संपत्ति के लिए मेहनत नहीं है, सद्गुण के लिए मेहनत है। तीसरे नंबर में आपके जीवन के अंदर किसका ख्याल होता है? आप किसका ख्याल करते हैं? हाँ, अपनों का कि परायों का भी? अपनों का ही ख्याल करते हो कि परायों का भी ख्याल रखते हो? हाँ, अपनों का ही। और आजकल तो
मैं भला और मेरा काम भला। हाँ, अभी तो सेल्फ सेंटर्ड हो गए सब लोग, किसी को किसी की परवाह नहीं है। हाँ, एक पति था, जा रहा था विदेश टूर पर और उसने कहा कि मेरा जो शेड्यूल था वो 5 दिन का था बाहर जाने का, उसकी जगह पर मैं 7 दिन में आऊंगा, पत्नी को कहा। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। वो भाई खुद हमारे गुरुदेव श्री को कहते हैं कि साहब क्या है हमारा संसार, मैंने पत्नी को कहा कि मैं 5 दिन की जगह पर 7 दिन को आऊंगा, तो कोई बात नहीं है, 7 दिन में आना। और जब हमारा जो घाटी है, काम करने वाला आदमी नौकर, वो कहता है कि मैं सोमवार को आ जाऊंगा, तो पत्नी हाथ जोड़ के कहती है मंगलवार मत करना। आप समझेगी नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पर। कहने की बात है, किसी को भी किसी की परवाह नहीं है। आज ऐसे माहौल के अंदर शायद आपको सिर्फ स्वजन का ख्याल रहता होगा, मगर एक संयम लेता है एक व्यक्ति, वो सर्वजन का ख्याल करता है। स्वजन वो अब खेलने के नहीं रहेंगे कल से। हाँ, आप उनको पूछेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, बोले कि मैं तो परमात्मा के शासन का हूँ। हाँ, आप कहोगे पूर्व पर्याय में कहाँ रहता था, तो मैं बता सकता हूँ, मगर मैं अब किसका हूँ? प्रभु महावीर का हूँ, प्रभु शासन का हूँ। न अब मेरा कोई गांव है, न मेरा कोई आश्रम है, न मेरा कोई घर है। संपूर्ण रूप से छूट जाएगा। और संयम जीवन क्या है और आपका जीवन क्या है, जरा कंपेयर करना। एक मेहमान गए किसी के घर पे, रुके कुछ दिन के लिए। आजकल तो मेहमान भी जल्दी आते नहीं है घर पे, क्यों? क्योंकि संकोच होता है, इसको पसंद पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सबकी अपनी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। और आजकल तो इतनी विषमता है, ये यहाँ खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े सिटियों की बात कर रहा हूँ, उसमें तो टॉयलेट भी लोगों के प्राइवेट होते हैं। वहाँ पर वो कोई घुस भी नहीं सकता उस टॉयलेट के अंदर। ये भी सही है, इतनी प्राइवेसी, इतनी ऐसी लाइफ, उसके हिसाब से मेहमान आना भी नहीं चाहता है। और मान लो कि मेहमान आ गया, कुछ दिन रुका और जा रहा है, आप उसको छोड़ने के लिए जा रहा हो। आज तो वो भी सब बंद हो गया। कोई आ रहा है तो क्या करेंगे भाई, सेंड कर देंगे लोकेशन, चल भाई सीधा सीधा यहाँ पर आ जाना, मेरे पास तुझे रिसीव करने का टाइम नहीं है। और यहाँ एक महाराज साहब गाँव के अंदर आते हैं, लोग कितने किलोमीटर चल के जाते हैं उनको लेने के लिए। और मान लो कि आप फिर भी कोई एकदम नजदीक वाला है, आप उसको छोड़ने के लिए गए, बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए गए, उतना आपने उसको कहा कि भाई साहब 4 दिन ज्यादा रुके होते तो अच्छा होता। एक फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, दिल में कुछ बात अलग और जबान पे कुछ अलग। चलता है कि नहीं चलता ऐसा? हाँ, ऐसा ही चलता है। जबान पे बोलेंगे भाई 4 दिन और रुक देंगे तो अच्छा होता। उसने कहा ठीक है, अभी मैंने टिकट तो ली नहीं बस की, घर पे आता हूँ वापस आ गया। बोलो अब 4 दिन के बाद जाएगा, तब आप उसको कैसे भेजेंगे? कहेंगे वापस और 2 दिन रुक गए तो अच्छा होता। हाँ गौरव, कहेंगे क्या? हाँ बता लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लाभ दिया, अच्छा किया। ऐसा कुछ फ्रंट में बोलेगा। और एक साधु गांव छोड़कर जब निकलता है, 5 दिन रुकना है, 7 दिन रुकना है, उसकी जगह पर लोग विनती करते हैं कि साहब और 2 दिन बढ़ा दो, और 2 दिन, कम से कम 2 दिन बढ़ा दो। 2 दिन बढ़ाने के बाद में भी संतुष्टि होती है, बाद में और 2 दिन की वापस अर्जी आती है। ये साधु जीवन है, क्योंकि हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। आपके लिए तो सर्जन ही सब कुछ है। और चौथे नंबर में, आपके जीवन के अंदर, आपके मन में आपका अहंकार ही मुख्य है। लोगों का क्या एटीट्यूड है वो आपके लिए मुख्य नहीं है। अपने अहंकार की पुष्टि, मैं ये मान रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसे ही होना चाहिए। कितनी जगह पर अहंकार आगे करते हैं। बहुत सारे कष्ट की बात तो मैंने कर ली, मगर संयम जीवन जीने के बाद मैं एक निष्कर्ष पर आया हूं
1 साल के लिए ये कष्ट शायद कष्ट लगते हैं, शारीरिक कष्ट, उसके बाद में आदत हो जाती है। आपने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी शायद, फिर से सुना दूं। राजा और रानी रास्ते से गुजर रहे थे और राजा ने देखा कि एक ग्वालन बड़ी भैंस को ऐसे उठाकर यहां से यहां शिफ्ट कर रही है। राजा ने रानी को बताया, देख इसको कहते हैं ताकत। क्या मतलब सुनाना चाहता था कि तू कुछ उठा सकती है, ये देख इसको कहते हैं ताकत। रानी ने कहा था कि मैं भी उठा सकती हूँ और अपना 2 मंजिल है ना, 2 मंजिल चढ़ा सकती हूँ भैंस को। राजा ने कहा कि बहुत ज्यादा सेखी मत दिखा बता, ये तेरा काम नहीं है, मैं दिखा दूं मगर मुझे समय दो। 2 साल का समय लिया और एक बछड़ी लेके आया, गाय और बछड़ी, और रोजाना उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, उठाकर ऊपर चढ़ने का, नीचे रखने का, ऊपर चढ़ने का, नीचे लाने का। 2 साल के अंदर बछड़ी तो बछड़ी रहेगी नहीं, गाय बन गई। और फिर राजा को दिखाया 2 साल के बाद, देखो ये भी उठा के रख दे। कहने का मतलब इतना ही है, ये शरीर है, शरीर कष्टों की आदत से एक बार ट्रेंड हो जाएगा, मगर मन ट्रेंड होना बहुत मुश्किल है। अहंकार सारा का सारा एक साथ छोड़ देना, कपड़ा बदल देना इजी है, मगर मन के ऊपर चोट पड़े और झुंझलाना नहीं बिल्कुल, वो बहुत बड़ी साधना है। और ऐसी साधना उनके जीवन में कल से शुरू होगी। कई जगह पर ऐसा होगा, उसका ओपिनियन कुछ अलग होगा, हमारा ओपिनियन कुछ अलग होगा, और वो तुरंत ही जैसे पता लगा कि गुरु महाराज का ओपिनियन अलग है, वो तुरंत ही अपने ओपिनियन को साइड पे रख देगा। तो ये गुरु जी आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, चाहे मेरे मन में ये बैठ नहीं रहा है कोई बात नहीं है। वैसे आपके मन में जो भी बात बैठती है आप क्या कहते हो, लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो तो बराबर है। आप कुछ भी बोल दो तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं ये बात अब नहीं आएगी। एक एक जगह पर कौन सी ऐसी जगह बाकी है जहां पर हम हमारा अहंकार आगे नहीं लाते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी होता है तो वो भी कितना अहंकार लेकर बैठा होता है। एक छोटा बच्चा गिर गया, आसपास में देखा कोई देखने वाला है कि नहीं, खड़ा होकर चल गया, और 2 घंटे के बाद मम्मी मिली तो रोने लगा। मम्मी ने कहा क्यों रो रहा है, लग गई मुझे, मैं गिर गया था कब 2 घंटे पहले, तो अब क्यों रो रहा है, तू मिली इसलिए। अभी शांत करने वाला तो कोई चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन, कहीं ना कहीं हमारा अहंकार, हमारा स्वाभिमान भी अब स्वाभिमान नहीं रहेगा। परमात्मा के शासन का सम्मान बराबर है, कभी उसके लिए कुछ बात करनी पड़े वो बराबर है, मगर खुद का कुछ अपमान हुआ कोई बात नहीं है। हमें परमात्मा ने इसीलिए ये चौला दिया है कि तुझे तेरे अहंकार को कुचलना है। शरीर के द्वारा तो बहुत बार सहन कर लिया अनंत काल के अंदर, मगर मन को अब तक तैयार नहीं किया है, और उसके कारण ही तेरा संसार चल रहा है। मने व मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के लिए बंध और मोक्ष का कारण है। यदि ये मन को आपने संभाल लिया तो आपके लिए मुक्ति है, और यदि मन को संभाल नहीं पाए तो आपके लिए संसार है। और वो मन के साथ संघर्ष शुरू होगा, सिर्फ उसके जीवन के अंदर अभी अभी चालू हो रहा है ऐसा नहीं, हमारे जीवन में अभी भी चालू है। कभी कभी कोई दोष हावी हो जाता है कुछ पल के लिए, तो वापस मन के अंदर एक संघर्ष शुरू होता है कि ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसे संघर्ष ये धन्य संघर्ष होते हैं। अब तक तो इसके खिलाफ कभी शस्त्र ही नहीं उठाया था। इन कसायों के प्रति, अहंकार के प्रति, क्रोध के प्रति अब ये शस्त्र उठाने का एक ख्याल आएगा। यात्रा मानव से महामानव की ओर 3 साल से उसका पैर रनवे पर चल रहा था और अब उड़ान भर रहा है। कल अध्यात्म के गगन में जमीन के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां होती है, बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं, बहुत सारे रास्ते के कुछ व्यवस्था होती है। आप सीधा रास्ता बनाए, आपको सीधा ही जाना है, और राइट साइड पूरा रास्ता मुड़ रहा है तो आपको राइट में मुड़ना ही है, और नहीं मुड़ेंगे तो एक्सीडेंट पक्का।
और एयर के अंदर आप आकाश आसमान में उड़ रहे हो, आप जो चलेंगे वो आपका रास्ता होगा। मगर आपको पता नहीं है, ऐसा मत समझना कि इसके अंदर जैसा मन में चाहे ऐसा कर सकते हैं। ये स्वच्छंदता का जीवन नहीं है, हकीकत में स्वतंत्रता का जीवन है। एक पंछी पिंजरे में बंद है, बहुत सारी फैसिलिटी है, मगर वो आसमान नहीं है उसके पास। आसमान मिल गया मगर बहुत सारी फैसिलिटीज छूट गई, सारी की सारी फैसिलिटी छोड़ देंगे। हमारे पास आप कभी कभी ऐसा आपको लगता होगा कि आपके जीवन में स्वतंत्रता कौन सी है? चार दीवारी के बीच में रहना है, गुरु जो कहे वो करना है। आपका खुद का मन का निर्णय कहाँ चलता है? यदि हमें आप पूछ रहे हो तो मेरे पास जवाब है। हमें तो सिर्फ एक गुरु का मानना है। आपको कितने लोगों का मानना है? हाँ, हमें तो सिर्फ एक गुरु को खुश रखना है। आपको कितने लोगों को खुश रखना है? सबको खुश रखना है, और कोई भी रहता नहीं है, वो भी पक्का है। खुश रखने के हजारों प्रयास कर लो, मगर कहीं ना कहीं कोई कमी निकालेगा। शादी के अंदर 400 आइटम बनाई है अलग अलग, 2000 रुपए की थाली है, मगर खाने के बाद कहेगा कि यार पापड़ नहीं था और तो सब था। क्या करेंगे? हमें तो सिर्फ एक गुरु को खुश करना है, गुरु को प्रसन्न रखना है, और गुरु को प्रसन्न रखने के लिए जो भी करना है। और दूसरे नंबर में, जब आपने पूरा का पूरा सरेंडर ही कर दिया है और आप पूरे के पूरे उसके अंदर ढल चुके हो, उसके बाद में आपके लिए कोई बंधन नहीं रहता है। स्वच्छंदता नहीं मगर स्वतंत्रता, रियल स्वतंत्रता। और ऐसे उड़ान का दिन कल आ रहा है। खास मैं कहूँगा, अब ऐसा मत सोचना कि भाई ठंड बहुत है तो ये बाद में चले जाएंगे। ठंड तो आपकी उड़ जाएगी जब आप उनको देखेंगे रजोड़ लेकर नाचते हुए। आपकी ठंड उड़ जाएगी, पक्की बात है। आंखों में से आंसू बहेंगे। भगवान, क्या जबरदस्त दृश्य लग रहा है। उनके चेहरे पर क्या भाव दिख रहे हैं, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, और आप कोई भी बिना आंसू बहाए नहीं रह पाएंगे। ठंड में भी गर्मी हो जाएगी। और इसलिए किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता को मत सोचना, बस इतना ही सोचना कि कुछ भी करके संयम के महोत्सव के अंदर शरीक होना है। सुबह में ठीक 6 बजे आ जाना है और पूरा का पूरा कार्यक्रम देखना है। मुनिराज से निर्मो सुंदर विजय उनकी पदवी है। एक बात खास कहूँगा, कल तो मुझे शायद ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मगर ये पदवी भी जो हो रही है उसके पहले 6 महीने की साधना होती है। और ये साधना कैसी होती है? गुजरात के अंदर ये 6 महीने की साधना करना बहुत इजी है, मगर यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, खतरनाक वाली कंडीशन है। मैंने तो गुजरात में ये साधना की थी, उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर पल्लीवाल में की है। और ऐसी कंडीशन के अंदर साधना करके वो कल पद प्राप्त करेंगे, गड़ी पद। इसके लिए भी सबको खास कल पधारना है, ठीक सुबह में 6 बजे। और रजोवरण भी देखेंगे ग्रहण करते हुए, केस लुच्चन भी उसका याद आनंद बनाएंगे, और पद प्राप्ति का भी दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए कोई भी चुप नहीं। आया धरा पर बनकर वो जिन शासन का रखवारा, आया धरा पर बनकर वो जिन शासन
ससुरे जा